और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र बजट की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजित पवार ने 7,20,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार बजट में कारों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। क्या बड़े ऐलान हुए हैं महाराष्ट्र के बजट में और इस बजट से कैसे बदलेगी मुंबई की सूरत, बता रहे हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के बजट की और इसको दो टुकड़े में तोड़ते हैं। एक जहां थोड़ा कंज्यूमर सेंट्रिक बात करेंगे और दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा बजट रखा है, एक बड़ा खर्च बढ़ाया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आम लोगों को प्रभावित करने वाली क्या चीज़ें हुई और कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे। तो जैसा आपने जिक्र किया, सीएनजी और एलएनजी कारों पर टैक्स में 1% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी अब मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर सीएनजी और एलएनजी कारें खरीदना महंगा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक बढ़ोतरी और आई है, वो आई है 30 लाख से ऊपर वाली ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक कार पर, जहां पर 6% का मोटर वाहन टैक्स लगाया है। तो लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स या कह लें इलेक्ट्रिक कार्स मोर देन 30 लाख, वहां पर आपको 6% एक्स्ट्रा देना होगा। 40 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया है। तो एक बड़ा अमाउंट रखा गया है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए और इसमें फोकस होगा एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पे, जहां पर 7 जगहों पर ग्रोथ हब बनाए जाएंगे और इससे एक नई संरचना की कोशिश होगी। लाड़की बहना योजना एक फ्लैगशिप योजना महाराष्ट्र सरकार की, उसके लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन यहां पर किया गया है और अप्रैल से नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की बात हो रही है। डेट पहले भी आई थी लेकिन अब बजट में इसका ऐलान आ गया है। यानी अगले महीने से हम देखेंगे कि नए एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मुंबई और नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट यानी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट के बीच में मेट्रो कनेक्टिविटी बनेगी। मेट्रो से दोनों को ऑलरेडी जोड़ा जा रहा है, लेकिन दो एयरपोर्ट के बीच भी एक मेट्रो कनेक्टिविटी की बात हो रही है ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इधर तीसरा एयरपोर्ट जो कि पालघर में आ रहा है, बदान पोर्ट के पास, 2030 तक उसे शुरू करने की बात है। मुंबई को अपना तीसरा एयरपोर्ट 2030 तक मिल जाएगा। पोर्ट के पास एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन स्टेशन, ये सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र गुजरात से जो बुलेट ट्रेन आ रही है उसका स्टेशन भी वहां पे बनाया जाएगा। नई हेल्थ पॉलिसी का ऐलान किया गया जिसमें खास फोकस सीनियर सिटीजन्स पे होगा और उनके लिए अलग से हेल्थ पॉलिसी लाने की बात भी कही गई है। और इसके अलावा 45 पर्यटन स्थलों पर रोपवे का निर्माण होगा और साथ ही वहां पर भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाने की बात है। तो उन सबको फोकस में रखा गया है इस बजट के अंदर। अब एक बजट पे बड़ा फोकस है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और देखिए 64,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा गया और खासतौर पे मुंबई पे यहां बड़ा फोकस है। ऑलरेडी ढेर सारा काम मुंबई में चल रहा है जिसमें मेट्रो रेलों का विस्तार, कोस्टल रोड, नए सीलिंग्स, ये सब कुछ है। लेकिन 64,000 करोड़ रुपए मुंबई के इंफ्रा पे खर्च होंगे। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। ऑलरेडी मुंबई और अन्य जो रीजन है, चाहे आप बात करें नवी मुंबई की या फिर ठाणे की, तीनों जगह मेट्रो कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एडिशनल 40 किलोमीटर 41.2 किलोमीटर का जो विस्तार है आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ में पुणे और नागपुर की बात करें तो वहां भी 23 किलोमीटर से ज्यादा का एडिशनल नेटवर्क इस दौरान इस फाइनेंशियल ईयर में जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा। धारावी की रीडेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन फिलहाल इस वित्त वर्ष में 1500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से फोकस फंड के तौर पे रखे गए हैं। तो काफी सारा फोकस यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। 7,000 किलोमीटर का रोड अपग्रेडेशन अक्रॉस द महाराष्ट्र यहां पर किया जाएगा और इसमें खास तौर पे सीमेंटेड रोड्स पे काफी ज्यादा फोकस होने वाला है। साथ ही अर्बन वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के लिए 82 करोड़ रुपए यानी सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस रखा गया है इस बजट के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा पुश, सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहां रखी गई है महाराष्ट्र के इस बजट के अंदर।